क्या आप जानते हैं कि पिछले 14 साल से आईटी सेक्टर का बादशाह कहलाने वाला टीसीएस अब वैल्यूएशन के मामले में इन्फोसिस और एचसीएल टेक से पीछे हो गया है। हाँ, उद्योग का बेंचमार्क माने जाने वाला टीसीएस अब अपने ही प्रतिद्वंदियों से कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों और क्या निवेशकों को अब टीसीएस को लेकर सावधान हो जाना चाहिए? आज के बिजनेसनामा के इस एपिसोड में हम इसे विस्तार से समझेंगे। पिछले एक दशक से ज्यादा समय तक टीसीएस आईटी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन लीडर था, लेकिन अब तस्वीर उलट चुकी है। टीसीएस का ट्रेलिंग पी मल्टीपल अब सिर्फ 22.5x पर है। इसी दौरान इन्फोसिस का 22.9x और एचसीएल टेक का 25.5x है। 2011 से लेकर मौजूदा साल तक टीसीएस औसतन 25.5x पी पर ट्रेड करता था, यानी इंडस्ट्री की औसत वैल्यूएशन से 15% प्रीमियम। लेकिन अब इस प्रीमियम की चमक गायब है। 2020 में टीसीएस टॉप 5 आईटी कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू का 55% हिस्सा था। आज यह घटकर 43.4% रह गया है। सितंबर 2024 में टीसीएस का रिकॉर्ड मार्केट कैप रुपयों में 15.44 ट्रिलियन था। अब यह 11.3 ट्रिलियन हो गया है। टॉप 5 आईटी कंपनियों की कुल वैल्यू 26.1 ट्रिलियन रुपए, यानी टीसीएस की इंडस्ट्री शेयर में स्पष्ट गिरावट नजर आ रही है। आईटी सेक्टर को महामारी के बाद वैल्यूएशन डीरेक्टिंग का सामना करना पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट टीसीएस को लगी। टीसीएस का मार्केट कैप अपने हाई से 27% टूट चुका है, जबकि टॉप 5 की गिरावट 20% ही रही, यानी सेक्टर गिरा पर टीसीएस उससे भी ज्यादा गिरा। टीसीएस का पी 2021 में रिकॉर्ड 38.2x रहा और 2023 में 32.6x तक घट गया और आज सिर्फ 22.5x रह गया है। यह एक तेज और लगातार वैल्यूएशन स्लाइड है। विशेषज्ञ कहते हैं टीसीएस के वैल्यूएशन में यह गिरावट उसकी कमजोर कमाई का नतीजा है। जीत चोकालिंगम कहते हैं टीसीएस के मुनाफे और मार्जिन में सुस्ती उसके प्रतिद्वंदियों की तुलना में ज्यादा है। आंकड़े यही बताते हैं। पिछले 4 क्वार्टर में टीसीएस की प्रॉफिट ग्रोथ 4.4% ईयर ओ ईयर रही। वहीं टॉप 5 आईटी कंपनी की औसत ग्रोथ इसी दौरान 6% रही है। प्रॉफिट की बात करें तो टीसीएस का 50,294 करोड़ रुपए रहा, वहीं बिग 5 का 1.13 ट्रिलियन रुपए रहा, यानी कंपनी का अर्निंग मोमेंटम कहीं खोता नजर आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कंपनी भले कह रही हो कि फाइनेंशियल ईयर 26 में बेहतर ग्रोथ आएगी, लेकिन कंपनी का यह अनुमान अभी काफी धुंधला लगता है। ब्रोकरेज का कहना है कि वैश्विक डिमांड कमजोर है, आईटी बजट दबाव में है और बड़ी डील्स की रफ्तार अभी धीमी है। इन सभी वजहों से टीसीएस का नियर टाइम आउटलुक उतना मजबूत नहीं लग रहा। तो अब सवाल आपसे, क्या टीसीएस अपना पुराना दबदबा वापस पा सकेगा या इन्फोसिस और एचसीएल टेक अब नए वैल्यूएशन लीडर्स बनेंगे? आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।